अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे शहर के बारे में बात करेंगे जो अल्लाह के आज़ाब से पूरा पत्थर का बन गया था। उस शहर के लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया था जिसके कारण अल्लाह पाक ने उन्हें इतनी भयानक सजा दी। चलिए जानते हैं। स्क्रीन में दिखाई गई मूर्तियाँ किसी इंसान के हाथ से नहीं बनाई गई है, ये असल लोगों को दर्शाती है। इंसानियत द्वारा किए गए एक भयानक गुनाह के कारण अल्लाह ने उस शहर के हर व्यक्ति को पत्थर में बदल दिया। वो पाप आज भी धरती पर मौजूद है। अल्लाह का आज़ाब आया था इताली के पोम्पेई शहर में। इस वीडियो में हम पोम्पेई के लोगों के साथ क्या हुआ ये जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे पोम्पेई के लोगों के पत्थर बनने की असल घटना के बारे में। 1891 में एक किसान इताली के एक दूर के इलाके में रह रहा था। ये ऐसा इलाका था जहाँ दूर दूर तक पानी नहीं था। अंत में उस किसान ने अपनी जमीन पर एक कुआं खोदने का फैसला किया किसी काम को संभालने के लिए। किसान असंभव को संभव करने की कोशिश कर रहा था, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक कुआं खोदकर। लेकिन गहरा खोदने के बावजूद उसने पानी नहीं पाया। धीरे धीरे जैसे जैसे खुदाई जारी रखी, उसने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा जो लगभग 2000 सालों से दबा हुआ इतिहास को दर्शाता था। यूं कहे कि किसान ने एक नई शहर को खोदकर बाहर निकाला जो कम से कम 2700 सालों से जमीन के नीचे छुपी हुई थी। कई हजार सालों से खोजियों ने इस शहर की तलाश की जिसे पोम्पेई कहा जाता है। रोमान साम्राज्य के दौरान ये दुनिया के सबसे अमीर और विकसित शहर में से एक था। ये उतना ही सुंदर और मनोहर था जितना कि भयंकर। ऐतिहासिक रिकॉर्ड दिखाता है कि इस शहर के लोगों का व्यापार ऐसा था कि सिर्फ 200 से 300 सालों के अंदर ये धरती के सबसे अमीर शहर में परिवर्तित हो गया। लोग विभिन्न क्षेत्र से पोम्पेई देखने आते थे और हैरानी की बात यह है कि दुनिया का ये एकमात्र शहर था जो खुले रूप से यौन कर्म चलाता था और अश्लील कामों को बढ़ावा देता था। ये शहर खुलेआम यौन व्यापार को दुनिया के ये शहर खुलेआम यौन व्यवसाय के कारण दुनिया के सबसे आधुनिक और अमीर व्यक्तियों का केंद्र बन गया था। इस शहर में रहने वाले सिर्फ लड़कियां ही नहीं, इनके अलावा बुजुर्गों और छोटे बच्चे और दूसरे शहर से सुंदर लड़कियों को जोर जबरदस्ती बंदी बना के लाते थे और उनको इस शहर में इस अश्लील काम में इन्वॉल्व करते थे। इस शहर का स्थिति इतना नीचे गिर गया था कि हर एक घर में एक कोठा रहता था जहाँ पर ये सुंदर लड़कियों से ये अश्लील व्यापार कराता था। इस शहर का टोटल इकोनॉमी तथा जीडीपी सिर्फ और सिर्फ इस अश्लील कारोबार पर निर्भर थे। इस शहर के राजमहल में रहने वाले औरतें भी इस अश्लील कारोबार में शामिल थे। आश्चर्य की बात है कि ऐसे घिनौना काम करने पर भी उन लोगों को कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी। आज के समय पर भी ये सब होता है, लेकिन कोई खुलेआम ये नहीं करना चाहता। लेकिन उस समय ये काम उन लोगों के लिए गर्व की बात थी और इस काम के लिए उन्हें सम्मान दिया जाता था। आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा कि दुनिया के ऐसे एक शहर थे जहाँ पर आज के जमाने में आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा कि ये दुनिया का ऐसा एक शहर था जहाँ पर आज के जमाने में प्रचलित स्विमिंग पूल प्रचलन था। इतिहास से जाना जाता है कि अल्लाह का एक कामिल बंदा कारोबार के लिए इस शहर में आता है। वो कुछ खाने की चीज बेचने के लिए आए थे। शहर के लोगों की ये अश्लील हरकतें देख वो उन लोगों को हिदायत के लिए अभिनंदन किया। लेकिन वहाँ के अमीर और ताकतवर लोग जब उस अल्लाह के बंदे की बातें सुनी तो उन लोगों ने उस कामिल बंदे को बहुत परेशान किया और जोर जबरदस्ती से इस अश्लील काम के लिए मजबूर किया और कुछ अश्लील औरतों को उनके पास भेज दिया। उनके हाथ पैर बांध के एक घर में बंद कर दिया। उसके बाद जब वो आजाद हुआ तब अल्लाह पाक से अपने दोनों हाथ उठा के बद्दुआ करने लगा। आप लोगों को ये बात कह दूं
कि जहाँ पर ये अश्लील हरकतें हो रही थी उसके ठीक पास ही दुनिया के सबसे खतरनाक माउंटेन वेसुवियस स्थित है, जो कई हजार वर्षों से जल रहे थे। वो आज भी इताली में स्थित है। इस खतरनाक माउंटेन के पास रहने के बाद भी इस शहर के लोगों को डर नहीं था। जब वो कामिल बंदा बड़ी शिद्दत से अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, जो इस दुनिया के जमीन पर सब शर्म हया भूल के भरे मजलिस में बेहयाई कर रहे थे, आप अपनी कुदरत द्वारा उन लोगों को ढक दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उस कामिल बंदे की दुआ और उसके मुंह से निकलने वाली सब इतनी पसंद आई कि उसी वक्त वेसुवियस से अग्नि शिखा निकलने लगे और पूरे शहर में अल्लाह का आज़ाब आ गया। इतिहास से जाना जाता है कि वेसुवियस से लगातार 7 दिन आग के गोले बरसने लगे थे पूरे शहर में। आश्चर्य की बात यह है कि उस आग में किसी भी इंसान की मृत्यु नहीं हुई। जिसके शरीर पर आग के गोले लगे वो पत्थर के बन गए। उस आग के गोले की बड़ी मात्रा इतनी ज्यादा थी कि सब लोग समेत पूरे शहर कम से कम 100 फीट नीचे चला गया। कुछ समय के अंदर ही पोम्पेई शहर में रहने वाले आनुमानिक 20,000 लोग जलते हुए पत्थर में बदल गए। बहुत ही भयंकर सच है कि जब अल्लाह का आज़ाब हो रहा था तब भी वो लोग इन अश्लील काम में व्यस्त थे। 1990 साल में खनन कार्य के बाद 1990 साल में खनन कार्य के बाद पाए गए निदर्शन से 1990 साल में खनन कार्य के बाद पाए गए निदर्शन से ये जानना मुश्किल नहीं हुआ कि जब अल्लाह का आज़ाब हो रहा था तब वो लोग क्या कर रहे थे। नाउज़ बिल्लाह। दुनिया के जमीन पर हया रब्बुल आलमीन का दुनिया के जमीन पर हया अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक नियामत है। जो भी बेहयाई का सीमा लांघेगा अल्लाह पाक उसे अपनी जिम्मेदारी में अजाब के पर्दे से ढक देंगे।